जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आकार के प्रीलिम्स के बेहतरीन नोट्स, साथ ही साथ में उनका रिव्यू करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पास जो आकार के नोट्स हैं उनकी ये बुकलेट रखी है। अभी बताने वाला हूँ इनमें से कौन कौन सी बुकलेट मेरे पास है, क्या खासियत है, कैसे कवर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे पास है आकार, भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार, भारत की सांस्कृतिक विरासत। यहाँ से आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 1 का जो पोर्शन था वो कवर हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे है तीन बुक, मेरे पास तीन बुकलेट आप यहाँ पे चेक करेंगे। इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास। सिमिलरली यहाँ पे है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और यहाँ पे है मेरे पास आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीटली हो जाएगी। साथ ही साथ यूनिट 1 कंप्लीट होने के साथ साथ ये जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है मेंस का, इसके जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके बाद मेरे पास है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 कवर करना चाह रहे हैं तो उसकी बुकलेट आकार ने यहाँ पे लॉन्च करके रखी हुई है। साथ ही साथ मेरे पास है भारत का भूगोल, मतलब जो यहाँ का यूनिट 3 है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 3 है, भारत का भूगोल कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बाद मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, फीचर्स क्या है, कितने अच्छे हैं। साथ ही है भारत की संवैधानिक व्यवस्था। भारत की संवैधानिक व्यवस्था मतलब आप तो जानते हैं, इंडियन पॉलिटी, यहाँ से कवर हो जाएगा। यह है आपकी मध्य प्रदेश भूगोल, इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मतलब इस बुक से, इस जो बुकलेट है, इससे आपकी 2 यूनिट कवर होंगी। कौन कौन सी 2 यूनिट? सबसे पहली जो आपकी यूनिट कवर होने वाली है वो है आपकी मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, यूनिट 4। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जो कि यूनिट 2 है, वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही मेरे पास विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यह है आपकी यूनिट 7, यूनिट 9 यहाँ से कवर हो जाएगा। अब मैं आपको यदि इसकी खासियत बताऊं, यदि मैं आपको आकार के नोट्स की खासियत बताऊं, तो सबसे पहले खासियत यह है कि प्रॉपर बुकलेट के फॉर्म में लॉन्च है। यदि आपको वीडियोस देख के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, आप ऐसे गाए हो, आप ऐसे बुकी गाए हो जिसको सिर्फ बुक्स पढ़ने मजा आता है, तो यकीन मानिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। एक और, जहां बाकी नोट्स में जो फोन्ट्स होते हैं, फोन्ट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उतने अच्छे से रीडेबल नहीं होते, वहीं पे आकार ने अपने जो फोन्ट्स है, फोन्ट्स को बहुत ही अच्छा रीडेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं रैंडमली कुछ भी चैप्टर्स ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे फोन्ट्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ प्रॉपर, आपको मैं रैंडमली कहीं से ओपन कर सकता हूँ, प्रॉपर डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रॉपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम्स दिए हुए हैं, फोन्ट्स का अच्छे से यूज किया गया है। और साथ ही साथ जो पेजेस की क्वालिटी है, यहाँ की पेजेस की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, आप स्ट्रेटजी से कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप ऑर्डर कहाँ से करना चाहते हैं। यदि आप आकार के नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, फिर चाहे वो जेरोक्स हो या फिर ओरिजिनल नोट्स हो, तो यहाँ पे M2 फोटोकॉपी का नंबर दिया है। M2 फोटोकॉपी वाले जो भैया वो इंदौर पे रहते हैं, यदि आप वहां पे जेरोक्स नोट्स चाहते हैं, जेरोक्स नोट्स आपको कम कीमत में मिल जाएंगे। यदि आपको ओरिजिनल बुकलेट चाहिए, ओरिजिनल नोट्स चाहिए, तो ओरिजिनल बुकलेट आपको वहां पे मिल जाएंगी। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आकार की मुझे खासियत क्या लगी। देखो, जो आकार है, आकार की सबसे पहले जो मुझे खासियत लगी वो है फॉन्ट्स। इसकी जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज बहुत प्यारी है। मतलब जब आप फॉन्ट साइज देखेंगे, देखने बहुत प्यारे लगते हैं, पढ़ने में मजा आता है। सेकंड, जो पेजेस की क्वालिटी है, इसकी जो पेजेस की भी क्वालिटी है, पेजेस की क्वालिटी भी शानदार है। और डेटा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो इसका डेटा रहता है, डेटा तो आकार का बहुत ही शानदार रहता है, कब से आकार चली आ रही है, तो डेटा के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आकार वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कोचिंग सेंटर है एमपीपीएससी के लिए। तो उनके जो डेटा तो बहुत शानदार है, डिटेल में डेटा दिया है। यदि आप एक बुकी गाय, जिनको बुक्स से पढ़ना पसंद है, जिनको किन से पढ़ना पसंद है, जिनको बुक से पढ़ना पसंद है, तो उनके लिए ये आकार के नोट्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूंगा इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए, जब भी आप बुक से पढ़ता है, तो बुक से पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेटजी देखो, टोटल यदि आप 10 की 10 बुकलेट मंगाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी अलग है। यदि आप सिंगल बुकलेट से पढ़ रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी अलग है। जब भी आप पढ़ें, सबसे पहले ध्यान रखें, आप पढ़ें टॉपिक बाय टॉपिक। आपको पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसमें आप चेक करिए कौन कौन से टॉपिक है, आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। इन टॉपिक को पढ़ने के साथ आपको क्या करना है, आपको जब आप रिवीजन करें, क्या करें, रिवीजन करें, तो रिवीजन करते टाइम आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस नोट्स बनाना चलना है, एकदम शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस नोट्स। सिनॉप्सिस नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि यहां से आपका मेंस का
जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से कवर हो जाए। और जो 5 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स के लिए भी जो इंपॉर्टेंट डेटा रहता है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप टॉपिक पढ़ें, जब भी आप, चाहे आकार का नोट्स हो, चाहे कोई भी नोट्स हो, चाहे आकार के नोट्स हो, आकार के नोट्स हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, फॉन्ट साइज, डेटा सब बहुत बढ़िया। जब भी आप टॉपिक वाइज पढ़ें, जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं रेफरेंस में आकार के नोट्स को, तो आकार के नोट्स के टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अभी टेस्ट सीरीज कहां मिलेंगी? टेस्ट सीरीज भी आप M2 फोटोकॉपी वाले भैया से ले सकते हो। M2 फोटोकॉपी वाले जो भैया, जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में शो किया था, आप उनसे ले सकते हो। और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, या फिर इंटरनेट में भी आजकल बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, उनसे आपको टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है किसी भी नोट से, चाहे आकार के नोट्स हो चाहे कोई भी नोट्स हो, जैसे ही कंप्लीट होता है आपको करना है प्रैक्टिस। आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने की 2 मेथड होती हैं। यदि आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिलती है तो वेल एंड गुड, टेस्ट सीरीज से बेस्ट कुछ नहीं होता, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। और यदि टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, जैसे लुसेंट वगैरह हो गई या कोई और बुक हो गया, तो इनसे आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही साथ जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसके साथ ही यदि आपको किसी नोट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करना है कि वो नोट्स एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं, यदि आपको कोई भी नोट्स हो तो सभी लोग मेहनत करके बनाते हैं, यदि आपको इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, यदि आपको इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए पीवाईक्यू। आपको देखना चाहिए पीवाईक्यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी टॉपिक से कितने आए, किसी टॉपिक से कितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए। ठीक है, जब आप ये देख लिए कि किसी टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बाद आप क्या करो, उस नोट्स को रीड करो। जो नोट्स होते हैं उन्हीं नोट्स को आपको करना चाहिए रीड। जब इन नोट्स को रीड करेंगे आपको समझ में आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो वहां पे है कि नहीं। इसके बाद आपको उस बुक से करना चाहिए टॉपिक कंप्लीट। आपको उस बुक से, कोई भी बुक जैसे आकार के नोट्स है उनसे करना चाहिए टॉपिक कंप्लीट। और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको लगाने चाहिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर आपको लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज। ये आपको बता देगा आप कितने गहरे पानी में, प्रॉपर ये आपको बता देगा कि आप कितने गहरे पानी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप आकार की कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप M2 फोटोकॉपी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट हो MBBS से रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।